बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में शेरू नाम का एक शेर था जो अपनी शक्ति और रुतबे के लिए प्रसिद्ध था। शेरू का विशाल शरीर और भव्य रॉयल माने ने उसे जंगल का राजा बना दिया था। उसकी आंखों में चमक और उसके कदमों में गर्व था, लेकिन उसके दिल में एक डर छिपा हुआ था जो उसे कभी शांति से रहने नहीं देता था। उसे यह डर हमेशा सताता रहता था कि कहीं उसकी ताकत कमजोर न पड़ जाए और उसकी रुतबा किसी और को न मिल जाए। यह डर उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा करता था जिससे वह कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। शेरू का एक अच्छा दोस्त भी था जो जंगल का एक मजबूत बैल था जिसका नाम नंदी था। नंदी हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए और ऊर्जा से भरा रहता था। उसकी बैल की मांसल शरीर और भूरी चमड़ी उसे जंगल में एक अलग पहचान दिलाती थी। वह शेरू का सच्चा मित्र था और हमेशा उसके साथ खड़ा रहता था। नंदी को शेरू के साथ जंगल की पूरी हिफाजत और शासन करने में बहुत आनंद आता था। दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती थी जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती थी। लेकिन जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर थे जो अपनी चालाकियों के लिए प्रसिद्ध थे। इनमें से दो गीदड़ थे जिनका नाम छपलुसराम और फेंकुचंद था। ये दोनों हमेशा दूसरों के बीच विवाद पैदा करने का काम करते थे। इन गीदड़ों को यह अच्छा लगता था जब वे किसी की दोस्ती को तोड़कर अपना फायदा उठा सकते थे। उन्होंने शेरू और नंदी के बीच मतभेद पैदा करने का निश्चय किया। एक दिन छपलुसराम ने सोचा, हमारे पास एक बेहतरीन मौका है। अगर हम शेरू और नंदी के बीच गलतफहमी पैदा कर सकें तो यह दोनों आपस में लड़ेंगे और हम अपने फायदे के लिए इसका फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद उसने फेंकुचंद से कहा, चलो हम शेरू से कहें कि नंदी उसके खिलाफ कुछ बातें कर रहा है और नंदी से कहें कि शेरू उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है। अगर वे एक दूसरे से लड़ते हैं तो हम दोनों का काम बन जाएगा। दोनों गीदड़ों ने अपनी योजना बनाई और शरारत शुरू कर दी। सबसे पहले छपलुसराम ने शेरू के पास जाकर कहा, महाराज, मुझे खेद है, लेकिन मैं आपको एक बेहद दुखद बात बताने वाला हूं। मुझे सुना है कि नंदी कुछ बुरी बातें आपके बारे में कह रहा है। वह कहता है कि अब आपकी ताकत पहले जैसी नहीं रही और वह खुद को जंगल का असली राजा मानता है। वह चाहता है कि जंगल का राज उसे दिया जाए। यह सुनकर शेरू राजा को गहरी चिंता हुई। वह सोचने लगा, क्या यह सच है? क्या नंदी मेरे खिलाफ है? उसके मन में शंका का तूफान उठने लगा। उसी समय फेंकुचंद ने शेरू के मन में और भी संदेह पैदा किया। उसने कहा, मुझे भी यही सुना है कि नंदी ने कहा है कि वह तुम्हारी जगह लेना चाहता है और तुम्हारी शक्ति अब उसकी नजरों में कुछ खास नहीं रही। शेरू राजा के मन में डर और चिंता की लहर दौड़ गई। वह सोचने लगा, क्या सचमुच नंदी ऐसा सोचता है? वह बेचैन हो गया और इस सोच में डूब गया कि नंदी ने ऐसा क्यों कहा। फिर शेरू राजा ने नंदी से मिलने का निश्चय किया। उसने नंदी को बुलाया और पूछा, नंदी, मुझे बताया गया है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ बातें कर रहे हो। क्या यह सच है? नंदी, जो हमेशा शेरू के साथ खड़ा रहता था, यह सुनकर हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, महाराज, ये सब झूठ है। मैं आपके खिलाफ कभी कुछ नहीं सोच सकता। मैं सिर्फ आपकी ताकत और आपके राज की इज्जत करता हूं। ये सब झूठी बातें हैं जो कुछ शरारती जानवरों ने फैलाई हैं। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। नंदी के शब्दों में सच्चाई और विश्वास था, लेकिन शेरू राजा का दिल अभी भी शंका से भरा हुआ था। उसे पूरा यकीन नहीं हो रहा था कि नंदी सच बोल रहा है। उसने नंदी से फिर पूछा, क्या तुम वाकई मेरे खिलाफ कुछ नहीं सोचते हो? क्या तुम मेरी ताकत को चुनौती नहीं देना चाहते? नंदी ने पूरी ईमानदारी से कहा, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जो कुछ भी आपको बताया गया है वह सब बेमानी है। मैं आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सोच सकता। लेकिन शेरू राजा का दिल शांत नहीं हुआ। वह सोचता रहा, क्या यह सच है या नंदी मुझसे कुछ छिपा रहा है? इस बीच जंगल में एक बुजुर्ग और समझदार उल्लू ज्ञानू बाबू ने देखा कि शेरू राजा की चिंता बढ़ रही है। ज्ञानू बाबू हमेशा शांत रहते थे और किसी भी स्थिति को समझने की कोशिश करते थे। वह शेरू के पास गए और बोले, महाराज, मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि छपलुसराम और फेंकुचंद जैसे शरारती जानवर हमेशा लोगों के बीच गलतफहमियां पैदा करते हैं। उन्हें बस यही पसंद है कि वे लोगों के रिश्तों में दरार डालें। नंदी पर विश्वास रखो, वह आपका सच्चा मित्र है। वह कभी आपका अपमान नहीं कर सकता। ज्ञानू बाबू की बातों ने शेरू के दिल में एक नई रोशनी डाली। उसे एहसास हुआ
कि वह केवल अपने डर और शंका के कारण नंदी से दूर हो गया था। उसने नंदी से माफी मांगी और अपनी गलती को स्वीकार किया। नंदी ने शेरू को गले लगाते हुए कहा, महाराज, मैं हमेशा आपका सच्चा दोस्त हूं और हमेशा रहूंगा। शेरू और नंदी के बीच फिर से एक मजबूत दोस्ती बनी और उन्होंने मिलकर जंगल की रक्षा की। उनके विश्वास और मित्रता की ताकत ने जंगल में शांति और सामंजस्य बहाल किया। शेरू राजा ने अपनी गलती से सीखा कि किसी पर विश्वास करना और अपने डर को दूर करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने दोस्तों और रिश्तों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। दूसरों की शरारतों और चालों से बचने के लिए हमें समझदारी और शांति से काम लेना चाहिए। अपनी शंकाओं को दूर करके ही हम अपने सच्चे दोस्तों की पहचान कर सकते हैं।